इम्यूनोग्लोबिन। देखो होता क्या है, सबसे पहले ये बात देख लेते हैं, ये क्या कर देती है एंटीडी। एंटीडी क्या करती है, ये एंटीबॉडीज होती हैं। ये क्या होती है, बेसिकली कुछ भी नहीं होता, ये एंटीबॉडी होती है, एक तरीके का प्रोटीन होता है जो क्या कर देगा, जो फीटल हिमोलाइसिस को बचाएगा। याद रखना है, एंटीडी कुछ भी नहीं है, एक प्रकार का ये प्रोटीन है जो ये क्या करने से बचाएगा, जो फीटल आरबीसीज है उनको टूटने से बचाएगा। ठीक है, होता क्या है, अब पहले ये देखते हैं, डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मानो ये मदर है और ये बेबी है, ठीक है। अब मानो कि जो मदर का ब्लड ग्रुप है ना, वो क्या है, वो पॉजिटिव है। मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, सॉरी, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। और बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। ठीक है, जब मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो मदर के यहाँ पे एंटीजन बनेंगे या नहीं बनेंगे, पॉजिटिव वाले, बिल्कुल बनेंगे। तो मदर को क्या बनेंगे, एंटीजन बनेंगे। किसके अगेंस्ट एंटीजन बनेंगे, RH पॉजिटिव के अगेंस्ट। RH पॉजिटिव क्या हो गया, जैसे मान लो एक का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, एक का ब्लड ग्रुप बी ए पॉजिटिव है, तो मैं बोलूंगी कि जिसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है ना, मैं क्या बोलूंगी, जिसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है उसके अंदर क्या नहीं है, आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन नहीं है। और जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है उसमें मैं क्या बोलूंगी, आरबीसी के सरफेस पे क्या है, ए एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने मान लिया कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। तो मदर का अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो मदर के पास क्या नहीं है, मदर के पास RH एंटीजन नहीं है। जब मदर के पास RH एंटीजन नहीं है तो मदर के पास क्या आएगा, RH एंटीबॉडी आएगी। ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या, RH नेगेटिव। जब मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है तो मदर के पास RH एंटीजन नहीं है। जब मदर के पास RH एंटीजन नहीं है तो मदर के पास क्या होगी, RH एंटीबॉडी होगी। फीटल का ब्लड ग्रुप कैसा, फीटस का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव। जब फीटस का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो मतलब कि फीटस के पास क्या होगी, एंटीजन होंगे, किस चीज के, RH पॉजिटिव एंटीजन होंगे। मदर के पास है RH पॉजिटिव एंटीबॉडी, फीटस के पास है RH एंटीजन। ठीक है, तभी भी ब्लड हिमोलाइसिस क्यों होता है, तभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, तभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी की आपस में लड़ाई होगी, तो क्या होगा, आरबीसीज का हिमोलाइसिस होगा। होगा क्या, देखो मदर ने क्या कर लिया, मदर ने कंसीव कर लिया, मदर ने क्या कर लिया, मदर ने कंसीव कर लिया। ठीक है, हम सब लोगों को पता है कि बेबी मम्मा से कनेक्ट होता है प्लेसेंटा के थ्रू। बच्चा अपनी मदर से किस कनेक्ट होगा, प्लेसेंटा के थ्रू। अब हम मान लो क्या हो गया, मान लो कोई ऐसी कंडीशन होगी जिससे क्या हो गया, फीटो मैटरनल हेमरेज हो गया। क्या होगा, फीटो मैटरनल हेमरेज हो गया। फीटो मैटरनल हेमरेज मतलब कि मदर और बेबी का क्या हो गया है, मदर और बेबी के बीच में क्या हो गया है, ब्लड का एक्सचेंज हो गया है हेमरेज की वजह से। जो मदर का ब्लड था वो कहाँ चला गया है, बच्चे के अंदर चला गया है। द कंडीशन इज नोन एज फीटो मैटरनल हेमरेज। द कंडीशन इज नोन एज फीटो मैटरनल हेमरेज। ठीक है, अब होगा क्या, अब मान लो मदर प्रेग्नेंट हुई, फीटो मैटरनल हेमरेज हो गया। मान लो प्लेसेंटा में क्या हो गया, प्लेसेंटा के अंदर कोई इंजरी हो गई। जब प्लेसेंटा के अंदर इंजरी हुई तो मदर का ब्लड कहाँ चला गया, मदर का ब्लड किस में चला गया, मदर का ब्लड मान लो बच्चे के अंदर चला गया। मदर का ब्लड कहाँ चला गया, बच्चे के अंदर चला गया। जब मदर का ब्लड बच्चे के अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है जो RH पॉजिटिव एंटीबॉडी है वो भी कहाँ चली जाएगी, वो भी बच्चे के अंदर चली जाएगी। तो RH पॉजिटिव एंटीबॉडी भी कहाँ चली गई, मदर से बच्चे के अंदर चली गई। बच्चे के पास तो पहले से ही RH एंटीजन था, मदर की RH एंटीबॉडी और आ गई। अब एंटीजन एंटीबॉडी के क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब क्या हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा। और जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो आरबीसी का क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, हम ये चीज तो नहीं रोक सकते कि कोई RH नेगेटिव मदर RH पॉजिटिव बेबी को बर्थ ना दे, लेकिन हम फीटो मैटरनल हेमरेज को जरूर रोक सकते हैं। और फीटल मैटरनल हेमरेज को रोकने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं डेट इज आर एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, इतना क्लियर है, एम आई क्लियर टू यू। ठीक है,
अब कोई भी ऐसी कंडीशन, देखो ये क्या कर देगी, ये हमारी ना ये न्यूट्रलाइज कर देगी, जो ये क्या कर देगी, जो ये एंटीजन आए हैं ना, जो मदर के एंटीबॉडीज जो फीटस के पास आई है ना, ये हमारे एंटी इम्यूनोग्लोबिन इसको न्यूट्रलाइज कर देगी। ठीक है, ये न्यूट्रलाइज कर देगी तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन नहीं होगा, फ्यूटो मैटरनल हेमरेज भी नहीं होगा। ठीक है, एक्शन पता चल गया ना, एंटीडी का एक्शन है न्यूट्रलाइज करना। कौन कौन सी कंडीशंस में एंटीडी को एडमिनिस्टर करते हैं, तो याद रखना है कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें फीटो मैटरनल हेमरेज हो गया है, जिसमें फीटो मैटरनल ब्लीड हो सकता है, सारी की सारी कंडीशंस में क्या करेंगे, हम मदर को एंटीडी इम्यूनोग्लोबिन देंगे। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर जैसे एमनियोसेंटेसिस हो गया, कोरियोनिविलाई सैंपलिंग हो गई, कोडोसेंटेसिस हो गया, कोई भी इंट्रायूटेरिन प्रोसेस हो गया, जैसे कोई शंट इंसर्ट कर रहे हैं, एम्ब्रियो रिडक्शन कर रहे हैं, कैपेसिटेशन कर रहे हैं, एविसरेशन कर रहे हैं, कोई भी फीटल को डिसमिस करने का कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं। और कौन सा कंडीशन हो गई, एंटीपार्टम हेमरेज, क्या कर रहे हैं, सिफेलिक वर्जन कर रहे हैं, एब्डोमिनल ट्रोमा हो गया, फीटल डेथ हो गई, स्टिल बर्थ हो गया, अबॉर्शन हो गया, ऐसे सभी की सभी कंडीशंस में क्या हो सकता है, फीटल मैटरनल ब्लीड के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसी सारी की सारी कंडीशंस में क्या करेंगे, मदर को एंटीडी इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ लिया, मैकेनिज्म में क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, किसको न्यूट्रलाइज कर देगी, ये फीटल आरबीसीज को कोट करके क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, ताकि कोई भी हेमोलाइसिस का रिएक्शन ना हो। ठीक है, अब याद रखना है जो एंटीडी हम देते हैं ना, कब देंगे, याद रखना एंटीडी देते हैं हम फर्स्ट तो देते हैं यूजुअली 28 से 32 वीक में, और सेकंड डोज कब देते हैं, विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी। ठीक है, क्या देते हैं, यूजुअली एक तो डोज देंगे 28 से 32 वीक में, दूसरी डोज देते हैं डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर अंदर, पर याद रखना है 10 दिन तक भी दे सकते हैं, 10 दिन तक भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप 72 घंटे के अंदर अंदर देंगे तो इफेक्ट इसका ज्यादा अच्छा आएगा। इतना क्लियर है। ठीक है, अब डोज की बात करते हैं, एंटीडी की डोज की अगर हम लोग बात करें तो देखना है प्रेगनेंसी कितने वीक की है। एंटीडी की अगर डोज की बात करें तो प्रेगनेंसी देखने कितने वीक की है, अगर प्रेगनेंसी हमारी 12 वीक से कम है, प्रेगनेंसी क्या है 12 वीक से कम है, तो एंटीडी की कितनी डोज देते हैं, 50 माइक्रोग्राम डोज देते हैं। इंटरनेशनल यूनिट में पूछ ले तो कितनी हो जाएगी, 250 इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगी। याद रखना है एक माइक्रोग्राम के अंदर 5 इंटरनेशनल यूनिट होती है, एक माइक्रोग्राम के अंदर कितनी होती है, 5 इंटरनेशनल यूनिट होती है। अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से कम है तो 50 माइक्रोग्राम देंगे, और अगर हमारी प्रेगनेंसी 12 वीक से ज्यादा की है तो डोज कितनी देते हैं, 300 माइक्रोग्राम देते हैं। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड डोज है, ये क्या है, स्टैंडर्ड डोज है। क्वेश्चन कहां से आता है, क्वेश्चन ये आएगा कि अगर किसी मदर को आप लोगों ने 300 माइक्रोग्राम या 1500 इंटरनेशनल यूनिट अगर आप लोगों ने एंटीडी दी है तो क्या न्यूट्रलाइज कर देगा, कितने ml फीटल ब्लड न्यूट्रलाइज कर देगा, तो याद रखना है हमारे स्टैंडर्ड डोज 30 ml तक तो फीटल होल ब्लड, 30 ml तक तो क्या फीटल होल ब्लड, और 15 ml तक फीटल आरबीसी को क्या कर सकती है, फीटल आरबीसी को न्यूट्रलाइज कर सकती है। अगर मैंने किसी मदर को 1500 इंटरनेशनल यूनिट दी है एंटीडी की, तो मैं मान के चलूंगी अगर फीटल मैटरनल ब्लीड हुआ है 30 ml तक तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, या 15 ml फीटल आरबीसी को क्या कर सकती है, वो न्यूट्रलाइज कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रूटीन एंटीनेटल प्रोफाइलैक्सिस के बारे में। रूटीन एंटीनेटल प्रोफाइलैक्सिस हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या करते हैं 28 से 32 वीक में देते हैं, और क्या करेंगे स्टैंडर्ड डोज ही देंगे किसकी, एंटीडी की। और पोस्ट नेटल प्रोफाइलैक्सिस में हम क्या कर देंगे, पोस्ट नेटल प्रोफाइलैक्सिस में हम डिलीवरी के विद इन 72 आवर्स तक क्या कर देते हैं, डोज देते हैं एंटीडी की। इसको हम 10 दिन तक भी डिले कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करते हैं कि 72 घंटे के अंदर अंदर दे दे, ताकि मोस्ट इफेक्टिव रिस्पॉन्स हम लोगों को देखने को मिले। अब दो टेस्ट आते हैं फीटो मैटरनल हेमरेज के, एक होता है हमारा केबी टेस्ट और एक होता है हमारा एप्ट टेस्ट। ठीक है, जो हमारा केबी टेस्ट होता है वो कैसा होता है, वो हमारा
केबी टेस्ट हमारा क्वांटिटी बताएगा। क्या बताता है? क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। केबी टेस्ट हमारा कैसा होता है? क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, जबकि एप्ट टेस्ट हमें क्या बताता है? क्वालिटी बताता है, क्वालिटेटिव टेस्ट होता है। ठीक है, दोनों के दोनों ही टेस्ट क्या बताएंगे? दोनों के दोनों ही टेस्ट हम लोगों को बताएंगे कि फीटल मैटरनल हेमरेज हुआ है, नहीं हुआ है, और हुआ है तो कितना हुआ है। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं? याद रखना है कि जो फीटस की आरबीसी होती है ना, फीटस की आरबीसी कैसी होती हैं? इस टेस्ट की इंटरप्रिटेशन के लिए आप लोगों ने याद रखना है, जो फीटस की आरबीसी होती है वो क्या होती है? रेजिस्टेंट होती है। किससे? रेजिस्ट होती है केमिकल से। क्या होती है? रेजिस्ट होती है केमिकल से। तो हम क्या करके देखते हैं? हम ब्लड में केमिकल डाल के देखते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेट हम डाल के देखते हैं कि वो रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उस ब्लड ने रिएक्ट कर दिया हमारे केमिकल्स, हमारे एसिड बेस के साथ, तो मान के चलेंगे कि आरबीसी और ब्लड किसका है? मदर का है। अगर उसने रिएक्ट नहीं किया तो मान के चलेंगे वो आरबीसी और ब्लड किसका है? फीटस का है। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन हो गई, तो ब्लीडिंग कौन से ओरिजिन से होगी? ब्लीडिंग होगी मैटरनल ओरिजिन से। तो मतलब अगर प्लेसेंटा प्रीविया की ब्लीडिंग होगी तो ये केमिकल के साथ रिएक्ट करेंगे। अगर हमारी ब्लीडिंग वासा प्रीविया की होगी तो फीटल मैटरनल हेमरेज रिएक्ट। अगर हमारा ब्लीडिंग वासा प्रीविया की है, मतलब कि ओरिजिन क्या है? उसका ओरिजिन है हमारा फीटस ब्लड, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि फीटल आरबीसीज क्या करती हैं? रेजिस्ट करती हैं केमिकल चेंजेस के साथ। ठीक है, तो ये सारे हमारे कंडीशन है। फीटोमैटरनल हेमरेज की कंडीशंस हम लोगों ने जान ली हैं। मिसकैरेज, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जेनेटिक एम्नियोसेंटेसिस, एम्ब्रियो रिडक्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हेरिडिटेड फ्रॉम मोल, सीवी सैंपलिंग, कोर्डोसेंटेसिस, प्लेसेंटा प्रीविया, ऐसे सारी कंडीशंस में कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर है, ऐसे सारी की सारी कंडीशंस में क्या हो सकता है? फीटोमैटरनल ब्लीड हो सकता है। ठीक है, और हम इंडिकेशंस क्या क्या रहेंगे, कौन कौन से कंडीशंस में हम एंटीडी एडमिनिस्टर करेंगे, तो आप लोगों ने याद रखना है। कोरोनाविलाई सैंपलिंग ले रहे हैं, कोई एब्डोमिनल ट्रॉमा हो गया है, इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ हो गई है, हमारा RH पॉजिटिव हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हमने RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? एंटीडी को एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, तो एंटीडी अगर हमें पता चल जाए पहले से ही कि मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बेबी का पॉजिटिव है, तो ऐसे में हम हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को कंसीडर करके चलते हैं। तो हम मिनिमाइज एक्शन करके चलते हैं कि जो केस को लीड कर सकते हैं, जो फ्यूटो मैटरनल ब्लीड को लीड कर सकते हैं, हम प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं कि कोई भी ऐसा इन्वेसिव प्रोसीजर परफॉर्म ना करें जिससे फ्यूटो मैटरनल ब्लीड हो सके। ठीक है, तो प्रिवेंशन में क्या कर देंगे? प्रिवेंशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन करना है, हमें ध्यान रखना है सिजेरियन सेक्शन के दौरान हमें प्रोफाइलैक्टिक इर्गोमेट्रिन जो होती है, हमें उसका ज्यादा, जो हमारी प्रोफाइलैक्टिक इर्गोमेट्रिन होती है उसको ज्यादा इतना यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोफाइलैक्टिक हमारी जो इर्गोमेट्रिन होती है वो क्या कर सकती है? वो यूट्रस के विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस करा सकती है, पोलैरिटी मेंटेन करे बिना ही यूट्रस को बहुत हाइपर कॉन्ट्रैक्ट करा देगी, जिस वजह से क्या हो सकता है? फीटो मैटरनल ब्लीड हो सकता है। हमें वर्जन को अवॉइड करना है, हमें एंडोसेंटेसिस, हमें सीबीसी, सबको क्या करके रखना है? हम लोगों को अवॉइड करके रखना है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओवरव्यू में आप लोगों को दे देती हूँ। एंटीडी क्या करेंगे? एंटीडी हम उन पेशेंट्स में एडमिनिस्टर करते हैं जब मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा, बच्चे का पॉजिटिव होगा, मदर और बेबी दोनों का पॉजिटिव है, एंटीडी एडमिनिस्टर करने की नीड नहीं है। मदर और बेबी दोनों का नेगेटिव है तो भी जरूरत नहीं है। क्या कर देगा ये? हमारे फीटल आरबीसी को कोट करके न्यूट्रलाइज कर देगा ताकि फ्यूटो मैटरनल हेमरेज ना हो। अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से कम की है तो 50 माइक्रोग्राम देंगे, और अगर प्रेगनेंसी हमारी 12 वीक से ज्यादा की है तो क्या देंगे? 300 माइक्रोग्राम देंगे। स्टैंडर्ड डोज कितनी रहती है हमारी? 300 माइक्रोग्राम रहती है, जिसको 1500 इंटरनेशनल यूनिट भी बोलते हैं, जो 30 ml फीटल मैटरनल हेमरेज और 15 ml फीटल आरबीसी को क्या कर सकता है? न्यूट्रलाइज कर सकता है। फीटल मैटरनल ब्लीड के लिए हम 2 टेस्ट कराते हैं, एक हमारा एप्ट टेस्ट होता है, एक हमारा केबी टेस्ट होता है। हम एप्ट टेस्ट के थ्रू हम क्वालिटेटिव मेजरमेंट करते हैं और केबी टेस्ट के थ्रू हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं। याद रखना है जो हमारे फीटस का ब्लड होता है वो रेजिस्ट होता है, तो केमिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। मैटरनल ब्लड होता है वो क्या कर देगा? केमिकल्स के साथ रिएक्ट कर देगा।
जिस ब्लड ने केमिकल के साथ रिएक्ट कर दिया तो हमें पता चल जाएगा जो ब्लड का ओरिजिन है मटेरियल की साइड से है। जिस ब्लड ने रिएक्ट नहीं किया तो मान लेंगे कि जो ब्लड का ओरिजिन है वो फीटस की साइड से है। कब कब एडमिनिस्टर करेंगे? 28 से 32 वीक पे पहली डोज एडमिनिस्टर करेंगे और दूसरी कब करेंगे? विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी। याद रखना है 10 दिन तक कर सकते हैं, लेकिन अगर 72 घंटे के अंदर अंदर करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट एनटीडी। जी हाँ, अगर आप नर्सिंग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए नर्सिंग की ऑनलाइन कोचिंग, टेस्ट सीरीज, बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर और रिवीजन नोट्स, इसके लिए आप मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप डाउनलोड कीजिए और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।